अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। देवरिया से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी, पूर्व विधायक का बेटा हुआ बागी। बीजेपी के वोट बैंक पर अब बंटवारे का खतरा। जन्मेजय सिंह के बेटे ने भरा अपना नामांकन। पार्टी आला कमान पर लगाए कई गंभीर आरोप। एक तरफ बीजेपी उपचुनाव में क्लीन स्वीप का सपना देख रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी के लिए उन्हीं के पार्टी के नेता टिकट कटने से खतरा बनते जा रहे हैं। अब देवरिया सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक के बेटे ने बागी तेवर अख्तियार करते हुए अपना नामांकन दाखिल कर दिया, जिससे देवरिया सीट पर बीजेपी के लिए हार का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल यूपी की देवरिया विधानसभा सीट पर सत्ताधारी बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। टिकट नहीं मिलने से खफा बीजेपी के दिवंगत विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे ने नामांकन दाखिल कर दिया। टिकट की घोषणा से पहले इस बात के कयास तेज थे कि जन्मेजय सिंह के बेटे को ही टिकट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यूपी की 7 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब बागी उम्मीदवार धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। देवरिया से बीजेपी के बागी के तौर पर अजय प्रताप सिंह उर्फ पिंटू सिंह ने पर्चा दाखिल कर दिया है। पिंटू सिंह दिवंगत बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के बेटे हैं। जन्मेजय सिंह के निधन के कारण ही देवरिया की सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव की घोषणा से पहले पिंटू सिंह को अपने पिता की जगह टिकट का बड़ा दावेदार माना जा रहा था। जन्मेजय सिंह के जीवित रहते वही क्षेत्र का कामकाज संभालते रहे हैं। ऐसे में उम्मीद ज्यादा थी कि पार्टी उन्हें टिकट देगी। हालांकि बीजेपी ने पिंटू सिंह को टिकट नहीं दिया है। पार्टी ने देवरिया से सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है। नामांकन के आखिरी दिन पिंटू सिंह ने भी पर्चा दाखिल कर दिया है। जाहिर तौर पर वे बीजेपी के वोट बैंक में सेंध ही लगाएंगे। पार्टी के लिए ये किसी चुनौती से कम नहीं होगा। बता दें कि जन्मेजय सिंह 2012 से लगातार दूसरी बार देवरिया सीट से बीजेपी के विधायक चुने गए थे। इसी साल अगस्त के महीने में जन्मेजय सिंह का निधन हो गया था। नामांकन दाखिल करने से पहले पत्रकारों से बातचीत में पिंटू सिंह ने कहा कि पिताजी की 13वीं में आए पार्टी के बड़े जिम्मेदार नेताओं ने उनसे चुनाव की तैयारी के लिए कहा था और टिकट के लिए आश्वस्त किया था। उसके बाद अचानक मेरा टिकट काट दिया गया। वैसे देवरिया सीट पर सभी चारों बड़ी पार्टियों ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारे हैं। बीजेपी ने सत्यप्रकाश मणि त्रिपाठी, समाजवादी पार्टी से ब्रह्मशंकर त्रिपाठी, बीएसपी से अभयनाथ त्रिपाठी और कांग्रेस से मुकुंद भास्कर मणि त्रिपाठी चुनाव लड़ रहे हैं। देवरिया ब्राह्मण बाहुल्य सीट मानी जाती है और ब्राह्मण उम्मीदवारों की कतार से वोट बैंक का बंदरबाट जमकर देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुश्किलें अब बीजेपी के सामने हैं। एक तो ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिया, ऊपर से दिवंगत विधायक के बेटे ने बागी तेवर अख्तियार कर पर्चा दाखिल कर दिया। ऐसे में बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगना तय है और इसका सीधा फायदा सपा को मिलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि मुख्य जंग में समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। अब देखना यह है कि चुनावी नतीजों में किसका डंका बजता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।